सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान लाल गुलाबी रंग से भर गया था। राजू, जो एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था, अपने ट्रक लाल बाज को हाईवे पर तेजी से दौड़ा रहा था। राजू के लिए यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। वह हिमालय के कठिन रास्तों से होकर एक जरूरी सामान को समय पर पहुंचाने का वादा कर चुका था। ट्रक के केबिन में रेडियो पर पुराने गाने बज रहे थे और राजू गुनगुना रहा था। लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी, सन्नाटा छाने लगा। पहाड़ों की घुमावदार सड़कों पर धुंध और डरावनी खामोशी हावी हो गई। रात के करीब 11 बजे रान एक सुनसान जगह पर सड़क के किनारे एक औरत को खड़े देखा। औरत सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके हाथ में एक पोटली थी। राजू ने ट्रक रोका और पूछा, बहन जी, आप यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हैं? वह औरत मुस्कुराई और बोली, भैया, मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ दोगे, मेरा गांव आगे है। राजू ने उसे बैठने दिया। औरत ट्रक के केबिन में चुपचाप बैठ गई। कुछ देर तक दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। राजू ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने कहा, मेरा नाम सुनीता है। जैसे ही ट्रक चलने लगा, राजू को अजीब सा महसूस होने लगा। उसे लग रहा था कि ट्रक का वजन अचानक बढ़ गया है। उसने सुनीता से पूछा, बहन जी, आपका गांव कितनी दूर है? सुनीता ने धीमे स्वर में कहा, बस थोड़ी ही दूर। राजू ने सड़क पर ध्यान दिया। तभी उसे एक झटका महसूस हुआ, जैसे ट्रक किसी भारी चीज से टकरा गया हो। उसने ब्रेक लगाया और नीचे उतरकर देखने गया, लेकिन सड़क पर कुछ नहीं था। जब वह वापस केबिन में लौटा तो सुनीता गायब थी। डर और घबराहट से राजू का शरीर कांपने लगा। उसने इंजन स्टार्ट किया और तेजी से ट्रक चलाने लगा। तभी ट्रक के शीशे में उसे पीछे की सीट पर वही औरत दिखाई दी। वह अब हंस रही थी। उसकी आंखें अजीब लाल चमक रही थीं। राजू ने डर के मारे ट्रक रोक दिया और नीचे कूदकर भागा। सुबह जब दूसरे ट्रक ड्राइवरों ने राजू को सड़क के किनारे बेसुध पाया तो उसने अपनी आपीती सुनाई। ये जगह भूतिया है, एक बूढ़े ड्राइवर ने कहा। कहते हैं कई साल पहले एक औरत का एक्सीडेंट यहीं हुआ था और तब से उसकी आत्मा मदद के नाम पर लोगों को छलती है। उस घटना के बाद राजू ने कभी रात में ड्राइव करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उस रात की यादें उसे हमेशा डराती रहीं।